इश्क जब दिल से निकलकर खून में उतर जाए तो इश्क प्यार नहीं तबाही बन जाता है। इश्क में ट्रेलर एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें अंजाम सिर्फ बर्बादी है। हेलो, मैं हूं शोना और मुझे चाहिए आपके दिल का सिर्फ एक कोना। तो स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मिस्टर एक्सपर्ट शोना शर्मा पर। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एकदम झकास होंगे। तो हम मिल रहे हैं आज फिर से एक नई पिक्चर या फिर नई ट्रेलर के एक्सप्लेनेशन के साथ। हम करने वाले हैं 2025 की सबसे इंटेंस, सबसे पागलपन भरी लव सागा। एक ऐसी स्टोरी जो कि फिर कुछ अलग ही कमाल मचाने वाली है, जो कि शायद काफी टाइम बाद एनिमल के बाद कुछ अलग अच्छा और कुछ बवाल देखने को मिलने वाला है। इसकी भी स्टोरी कुछ इस तरह की, ना तो इसका एंड हमें पता है ना ही शुरुआत। इसका ट्रेलर को देखकर कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आगे क्या होने वाला है, और बीच की पिक्चर देख के पता नहीं चल सकता कि एंड क्या होने वाला है। या फिर एक दीवाने की दीवानियत, सब पिक्चरों को ये शायद फ्लॉप कर सकती है। इसके आगे हर पिक्चर हो सकती है बेकार। तो अब देखना ये है कि ये क्या मचाने वाली है बवाल और क्या करने वाली है धमाल। ये कहानी है एक ऐसे इश्क की जो पहले मुस्कुराता है, फिर रुलाता है और आखिर में तबाही मचा देता है। चलिए शुरू करते हैं सीन बाय सीन एक्सप्लेनेशन की। ट्रेलर में आखिर ये हमें दिखाना क्या चाहता है। ट्रेलर कुछ इस तरह है कि सबसे पहले स्क्रीन पे आती है और हम देखते हैं धनुष यानी वीर को खड़े हुए एक आर्मी लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट की यूनिफॉर्म में, एकदम कड़क, एकदम इमोशनल और थोड़ा गुस्सा और थोड़ा जज्बा अंदर से। और सामने साइड में बैठी है कीर्ति और डायलॉग कुछ इस तरह है कि तुम वही गुस्सैल और वही अग्रेसिव इंसान हो, क्या तुम्हारा कुछ भी अंदर से गुस्सा, वो अग्रेशन नहीं बदला है? कुछ इस तरह के उसमें वो डायलॉग मारे जाते हैं और डायलॉग एकदम कमाल है। इस मूवी के एक एक डायलॉग दिल को छू देने वाला है। और वो डायलॉग जो कि आप सभी को अभी तक याद होगा, टीजर में जो कि हमने सुना था, वो अभी तक मेरे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि शंकर उसको ऐसा बेटा देना कि उसको भी पता लग जाए कि जब कोई बेटा किसी के प्यार में मरता है तो वो कैसे फीलिंग होती है, कैसे बर्बाद हो जाता है। तो वो डायलॉग थोड़ा जो मुझे अब याद नहीं है लेकिन मेरे दिल और दिमाग में अब भी बैठा हुआ है। तो उसने मतलब कुछ अलग ही धमाल मचाया था। तो उस टीजर से लेकर इस ट्रेलर तक का जो सफर है वो बहुत सोचने वाला है कि ऐसा उसमें भी इस तरह डायलॉग और इसमें भी कुछ इस तरह के डायलॉग डाले गए हैं जिनसे इस स्टोरी का ये कहना तो मुश्किल है। ना तो इस स्टोरी को प्यार भरी कह सकते हैं और ना ही ब्रेकअप, दोनों को मिक्स है। तो जैसा सैयारा को देखकर लोगों के दिलों में आग लगी थी, मुझे तो लगता है कि इसकी स्टोरी शायद लोगों को हिला देगी। और इतना बवाल तो सैयारा पे नहीं हुआ था जितना इस पे हो जाएगा। जब सैयारा जैसी मूवी इतनी ऊपर उठ सकती है तो फिर ये तो शायद कमाल कर दे। नहीं, पहली नजर में इतनी तारीफ कर देना भी ठीक नहीं होगा मूवी की। तो इसी तरह कुछ स्टोरी आगे बढ़ती है और वो जब लेफ्टिनेंट वाला सीन होता है, फिर उसके बाद हमें फ्लैशबैक में लेके जाया जाता है। आंखों ही आंखों में हम फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं जहां की कुछ स्टोरी पीछे दिखाई जाती है। एक कॉलेज है और कॉलेज में पढ़ रहा है वीर। तो वो एक बहुत ही मतलब थोड़ा एक लड़का जैसे होते हैं घूमने फिरने, मतलब थोड़ा कह सकते हैं ना वो वाला लड़ाई झगड़े वाला टाइप। तो वो एक इस तरह का लड़का होता है और कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, कुछ कोटा वगैरह से एडमिशन मिल जाता है और एडमिशन लेने के बाद वो अपने ग्रुप में बदमाशी, वही लड़ाई झगड़े होते हैं, वो किसी को पीटता होता है। तभी कीर्ति सेनन आगे आती है और उसको मारने से रोकती है और तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि इतना प्यारा हाथ पकड़ा है तो अब कहीं तो पड़ना चाहिए। वो उसके थप्पड़ को खुद ही अपने गाल पर मारता है और उसकी तरफ प्यार से देखता है और फिर वहां से चुप चला जाता है। फिर कुछ नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कीर्ति उसको कहती है कि मैं तुम्हें इनवायलेंट बहुत अच्छा इंसान बना सकती हूँ, तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो और मैं तुम्हें इस सब के लिए बदल सकती हूँ। तभी वो कहता है कि नहीं, मुझे अगर एक बार मैं प्यार में पड़ गया तो मैं पूरी दिल्ली को जलाकर राख कर दूंगा। लेकिन कहाँ ही मानने वाली थी, वो तो हीरोइन है तो उसको तो सब कुछ करना ही है। वो वहीं उसकी जिंदगी में एंट्री मारती है, उसको बदल देती है, उसको सब कुछ अच्छा और एक असली सही राह दिखाने लग जाती है कि वाओ कैसे एक अच्छा इंसान बना जाता है। वो उसको एक अच्छा इंसान बना तो देती है लेकिन नहीं, उसकी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत और अच्छे ही जैसी कोई चीज शायद लिखी ही नहीं थी। वो फिर इस तरह से स्टोरी चलती रहती है, दोनों में प्यार, मोहब्बत, पिक्चर देखना, घूमना फिरना, बाइक की राइड, सर्द हवाएं, सब रोमांटिक सुहाना मौसम। और जो भाई मतलब मूवी के जो गाने हैं, जैसा कि आपने सुने ही होंगे, पूरी एल्बम जो रिलीज हुई है, एक एक गाना दिल को छूने वाला है। और कीर्ति और धनुष की जो एक्टिंग है वो कसम से जबरदस्त है।
मतलब एकदम परफेक्ट एक्टिंग। तो धनुष ने इतने टाइम बाद कमबैक किया है और कीर्ति ने भी इतने दिन में कुछ अच्छा इस तरह से अपना एंट्री करी है, तो मतलब बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है दोनों ने। लोगों का जो दिल है ना वो उनकी एक्टिंग देख के अलग ही धड़कनों में है। तो देखना ही है कि आगे क्या होता है। फिर आगे स्टोरी कुछ इस तरह चलती है कि जब दोनों का प्यार मोहब्बत तक चलता रहता है, फिर तभी कीर्ति को एक चीज से पता चलता है कि जो उसका मतलब हीरो है जिससे वो प्यार करती है, वो लड़का कोई बहुत अमीर नहीं है, वो एक नॉर्मल किसी छोटी सी खोली वगैरह में रहने वाला लड़का है और उसके पास शायद खाने के लिए ठीक से खाना भी नहीं है। वो सिर्फ घूमने फिरने वाला लड़का हो सकता है, पर शायद उसका प्यार सच्चा नहीं होगा। उसको ऐसा लगता है कि वो सब सिर्फ टाइम पास है और वो उससे अपनी दूरी बनाने का सोच लेती है। और जब वो उससे दूरी बनाती है तो वो उसको समझाता है कि ये सब सही नहीं है, लेकिन वो नहीं समझती। और फिर कुछ लोग उससे कहते हैं कि वो उसे तुझे नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है। तभी उसमें कुछ इस तरह का डायलॉग होता है कि अगर लड़का शादी के जोड़े में देख ले तो फिर वो लड़की को हमेशा के लिए छोड़ देता है, तो हम शादी कर लेते हैं। फिर वो जब वो लड़की जान जाती है कि वो गरीब है तो फिर वो सोचती है कि नहीं, और फिर वो कहती है कि हर लड़की को अपने सपनों में एक राजकुमार चाहिए होता है, कोई फकीर नहीं। फिर वो लड़की एक अलग ही उसका साइड दिखाते हैं कि वो नशे में पड़ जाती है, शराब पीती है, सिगरेट पीती है और अलग वो बंदी एक अलग ही डिप्रेशन में आ जाती है जिसका इफेक्ट उस पे दोनों की लाइफ पे पड़ रहा होता है। और फिर वो कहती है कि मैं ऐसे साइको लड़कों को जानती हूँ, जो साइको लड़के होते हैं वो जब ऐसे किसी को अपनी शादी के जोड़े में देखते हैं तो फिर वो छोड़कर चले जाते हैं। और फिर होता है कि वो शादी का मंडप सजता है और वो शादी के जोड़े में सामने होती है और फिर एंट्री मारता है धनुष और फिर उसको पकड़ता है और चाकू उसके पेट में घोंप के कहता है कि मैंने कहा था ना, अगर मैं प्यार में पड़ा तो पूरी दिल्ली जलाकर राख कर दूंगा। फिर कुछ इस तरह सिचुएशन होती है और फिर वहां से वो अलग जाता है, पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। वो सीन वहीं कट होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीर्ति सेनन जो कि बिल्कुल अलग टूटी एक नशे में बिल्कुल पड़ी हुई है, मौत है, मुक्ति नहीं। इसमें जैसा कि मुक्ति कीर्ति सेनन का नाम है तो उसके लिए भी बोला गया है कि तुझे मुक्ति कभी नहीं मिलने वाली, और प्यार से भी रिलेटेड किया गया है कि प्यार से मुक्ति कभी नहीं मिलने वाली। और फिर डायलॉग कुछ इस तरह से होता है कि तू मुक्ति के पीछे इतना मत भाग, तू अपने प्यार का इस तरह जुनून बना ले कि मुक्ति खुद तेरे पैरों में नाक रगड़े। तो मतलब जो एक एक डायलॉग इसमें लिया गया है मतलब एकदम कमाल का डायलॉग है। और सबसे लास्ट का जो वो डायलॉग है भाई, वो तो मैं बोल ही नहीं सकता कि ये प्यार से मेरा दिल ऊब गया है, डैश 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 जो भी मतलब। लेकिन उसके बाद जो धनुष का फेस दिखाया है भाई अग्रेशन वाला, मतलब एकदम जबरदस्त। और फिर लास्ट में कि मेरे को लड़ना है, वो बंदा मतलब सबसे बड़ी मुझे इस मूवी की सबसे खास बात ये लगी कि हर मूवी में क्या दिखाते हैं कि बंदा प्यार में टूटता है, डूबता है, मर जाता है, बिखर जाता है और फिर लास्ट में होता क्या है कि वो टूट के या तो मर जाता है या फिर सामने वाले को मार देता है और स्टोरी कुछ इस तरह एंड हो जाती है। बट इसमें जो उसके अंदर की आग है उसने ना तो उसे बुझाया है और ना मिटने दिया है, उसने उस आग को जारी रखा है और उसने कहा कि मुझे लड़ना है। वो लड़ा है, वो कंटिन्यू उसने युद्ध चालू रखा है। बस अंतर हुआ उसने अपनी जो युद्ध, अपनी जो अंदर की आग है ना, उसे एक सही जगह लगाया है। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात इस मूवी की मुझे ये ही लगी, मतलब प्यार मोहब्बत ठीक है, लेकिन जो टूटने के बाद जो उसने अपने अंदर की आग को सही डायरेक्शन में जो लगाया है, मतलब यार वो बंदा युद्ध तो बनने गया है लेकिन उसने अपने अंदर की आग को देश के लिए खुद तेरे पैरों में गिर के भीख मांग के और मतलब फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर जाकर बंदे ने देश के लिए कुछ किया। तो मतलब सबसे बड़ी बात जो मुझे इतना मतलब इम्प्रेस किया है इस मूवी ने वो इस बात से किया है। और मुझे लगता है जो इसमें मतलब एक्टिंग है ना वो बहुत जबरदस्त है। लोगों को शायद हो सकता है कि लोग जिस तरह पहले कई बार हम देख चुके हैं पागल हो चुके हैं, इस बार कुछ और भी ज्यादा पागल हो जाएं। और जैसे इसमें हमें दिखाया गया कुछ गाली भी है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं, तो शायद इसके ऊपर लोग कुछ अटैक भी हो सकता है कि इस तरह क्यों है, वो है, ये वो, कुछ लोग मतलब शायद इसका विरोध भी कर सकते हैं। बट मूवी बहुत अच्छी रहने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अच्छा है इस मूवी में, तो इस वजह से भी मुझे ये मूवी ज्यादा इंप्रेशन है क्योंकि इसका इंप्रेशन इसलिए पड़ा है कि इसने कुछ अच्छा करने की, मुझे लगता है कि रियल लाइफ में भी इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का, कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है
तो तुम्हें उससे मूव ऑन करना चाहिए। और अगर तुम्हारे अंदर इतना ही गुस्सा और इतनी ही आग है ना, या तुम्हारे अंदर इतना ही सब जुनून है कुछ करने का, तो उस जुनून को अच्छा हो कि तुम देश के लिए या फिर किसी अच्छे काम के लिए यूज करो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे ये जरूर कमेंट में बता देना। और आप इस मूवी को देखने जा रहे हो या फिर नहीं, और अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।